प्रदेश के सभी साथियों, आपके सौभाग्य से आज बीकानेर निदेशालय के सामने 18वें दिन से एक शोषित और पीड़ित वर्ग के द्वारा आपके स्थायीकरण की बात को लेकर के आपका अनिश्चितकालीन आंदोलन और महापड़ाव जारी है। साथियों, आज हमारे कितने भोले भाले लोग हैं, फिर भी कह रहे हैं डमरू जी आगे बढ़ो, मोनी जी आगे बढ़ो। अरे इनको आगे आप कहाँ लेके जाओगे भाई? आपकी शिक्षा सहायक रैद, विद्यालय सहायक रैद, प्रबोधक भर्ती होने दी नहीं, संविदा नियम की होलियां जलाई गई, 16,900 के ऑर्डर को इन्होंने रोकने के लिए आपका शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेटर दिया और लेटर देने के पश्चात में रिकॉर्डिंग वायरल हुई। ये सभी आपके सामने, फिर भी आप मूर्ख बन रहे हो और इनको कह रहे हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक हो जाओ, और कुछ लोग तालियां बजा रहे एक हो गए। अरे ये तो एक होने ही थे, दोनों के ऊपर मुकदमे दायर है, किसी भर्ती के लायक नहीं है, तो ये एक ही होंगे और क्या होंगे। ऐसी कंडीशन में आपके खुद के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इनसे गुमराह नहीं हो आप लोग। यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, लड़ाई वर्चस्व की नहीं है, लड़ाई रोजी रोटी, पेट और अपने बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। अब ये कह रहा था मैं सरकार की टट्टी निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, बेग बांध के तैयार रखना। और बीकानेर निदेशालय के सामने पहले तो हमारे एंट्रेंट साथियों को गुमराह करके भेज दिया। अब 9 दिन पड़ा था, यहां से दलाली कर ली, फिर सिरोही में जाकर के दलाली कर ली, घर जाकर के भाग गए और मुख बधिर होकर के पड़ गया। क्या करवाऊंगे इससे? आप लोग न देखा 15 तारीख को ये कुछ लोग अपनी पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वहां गए और इनका मुंह नहीं खुला कि भाई आप तू स्थायीकरण के लिए क्या कर रहा है, आज तक तेने क्या योजना बनाई है, और लोगों से 10-15 लाख रुपए ऐंठे थे, उसका क्या हो गया? किसी की औकात नहीं हुई कि पूछ ले, और उनके नाम की ताली बजा करके वापस आ गए। और हमारे जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद उनको दे रहा हूं कि यदि ये आंदोलन नहीं करते तो आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, और सुध लेता तो क्या होता। जब सरकार ने एडॉप्ट करने का प्रयास किया, स्थायीकरण का प्रयास किया, आपका 16,900 पेमेंट किया, और उसको रोकने के लिए होली जला रहा है आदमी, लिख करके सरकार को दे रहा है कि भी अधिकारियों को दे रहा है कि एक बार इस 16,900 के ऑर्डर को रोका जाए और एडॉप्ट रोका जाए। क्या कर लोगे आप इनको आगे बढ़ा करके? और मैं शीतलन के साथियों को कह रहा हूं, आप इससे गुमराह नहीं हो। एक एक व्यक्ति चाहे 59 वर्ष 11 माह और 29 दिन का है, वो इसका स्थायीकरण होगा। आप नरेगा का लेटर उठा करके देख लो, उस नरेगा के लेटर के अंदर स्पष्ट है कि जिनको शीतलता मिली है वो स्थायीकरण के दायरे में, परंतु ये 2 ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर मुकदमे दायर है, स्थायीकरण के लायक नहीं है और पूरे राजस्थान के 24,000 लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप एक भी गुमराह नहीं हो। और बीकानेर में विधिवत रूप से संभाग वाइज शेड्यूल जारी है। उसके बाद पश्चात तुरंत प्रभाव से 33 जिलों जो पूर्ववर्ती जो 33 जिले हैं उनके हिसाब से एक जिले को 2-2 दिन ड्यूटी लगाकर इस महापड़ाव को बढ़िया तरीके से खींचा जाएगा। अंतिम सांस तक आपका सहयोग रहा तो लड़ाई जीती जाएगी। और यह संघर्ष केवल आम लोगों का है, और आपके नाम की राजनीति जो कर रहा है, आपको बेला फुसला रहा है, उससे परे आम साथियों का आंदोलन है और इसमें सेंधमारी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और एक एक व्यक्ति समझे, आपके जो कुछ मठाधीश बने हुए हैं और वो मठाधीश किसी के पंगु बने हुए हैं, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप बीकानेर में जाकर के आंदोलन करें। आप यदि अपने भविष्य की सुध ले रहे हो और आप अपने रोजी रोटी और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में विचार कर रहे हो, तो आपको कहने वाला कोई नहीं है। केवल और केवल आपको जिस प्रकार जो शेड्यूल आता है उस शेड्यूल से घर छोड़ने होंगे। आपने घर नहीं छोड़ा तो धोखा होगा, उसकी जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। जय संगठन, धन्यवाद।